बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, पिछले दिनों एक क्लिप देखने में आया है और उस क्लिप को देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ है, शर्मिंदगी भी हुई है। दीन इस्लाम बड़ा ख़ूबसूरत दीन है और इंसान की पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक और उसकी मौत के बाद के अहकामात बड़े खूबसूरत तरीके से बयान किए गए और हर चीज़ नेचुरल है। यानी जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक वो चीज़ें जिनमें कोई चीज़ कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है, और शरीयत मुताहरा ने बड़े खूबसूरत तरीके से इन सारी चीज़ों को हमारे सामने डिमॉन्स्ट्रेट भी किया है। यह आपके सामने अभी मैं एक वीडियो शो करता हूँ। इसके अंदर एक हमारे पाकिस्तान का ही ये लगता है कि उसमें एक बंदा फौत हुआ, डेड बॉडी लेके निकले हैं जनाजा के लिए। तो जनाजा के लिए जब लेके निकले हैं तो एक ख़ास जगह तक तो वो कलमा शहादत पढ़ते रहे हैं बाकायदा तौर पर, लेकिन उसके बाद अगले चौक में ढोल वाले बाजे वाले उनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे और उनका इस्तकबाल उन्होंने ढोल बाजे से किया। चे जाए कि ये वो चीज़ें हैं ढोल बाजा जिनकी आम खुशी के मौके पर भी इतनी खुल्लम खुला इजाज़त इस्लाम ने नहीं दी कि आप ढोल बाजे और गाने बजाने करें। हाँ ठीक है, एक ख़ास लिमिटेशंस हैं, दफ बजाने तक की निकाह के मौके पे इजाज़त है, लेकिन एक गमी के मौके पे ऐसी चीज़ों का पाया जाना मुसलमानों के अंदर जो चंद लम्हे पहले कलमा शहादत पढ़ रहे थे और उसके साथ ही जूँ ही मान बाद वो पहुँचे हैं उस चौक में तो उन्होंने साथ ही ढोल ढमक्का शुरू कर दिया। तो ये जनाजा इस्लामी शियार में से है और इसकी इस तरह जो है वो तौहीन करना और इस अंदाज से इसको पेश किया जाना यकीनन ये दीन की तौहीन है। तो इस हवाले से बाकी मज़ाहिब के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। मैं वादी कैलाश में गया, वहाँ मैंने देखा वो हिंदू मज़हब के लोग हैं, उन्होंने अपने तरीके से वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, वो गाना बजाना करते हैं, लेकिन उन लोगों से भी पूछा तो उसके अंदर भी गम पाया जाता है, वो अपने गम के गीत गाते हैं साथ उसके। तो मैं प्रोफेसर जहांगीर अहमद वकास साहब से गुजारिश करूँगा कि इस हवाले से रोशनी डालें कि हमारा दीन, हमारी शरीयत मुताहरा और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और कुरान इसके बारे में क्या कहते हैं सर, ताकि जो देखे कम अज़ कम इस चीज़ को स्नब करने की कोशिश की जाए, रोकने की कोशिश की जाए। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। बुनियादी चीज़ ये है कि हमें दीन के उसूलों को समझना चाहिए कि हमारा दीन जब भी किसी चीज़ के बारे में गुफ्तगू करता है तो पहले उसूल बताता है जी। उसूली चीज़ें अगर समझ ली जाएं तो हमारे जहनों के अंदर जो इस तरह के वसवसे हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। जैसे आपने कहा कि दीन हमारा बड़ा ही वसी है, पैदाइश से लेकर मौत तक एक एक चीज़ जो है वो क्लियर है।
मैं सिंपल एक बात कहूँ कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश के वक्त इस्लाम का शियार ये है कि बच्चे के दाएं कान में आज़ान कही जाए और बाएं कान में इकामत कही जाए। अब अगर उस वक्त एक इंसान कोई बाजा लेकर बच्चे के कान में गाना गाना शुरू कर दे तो कितना बड़ा मजाक है कि दीन ने तो ये काम इसलिए करवाया था कि बच्चे के कान में सबसे पहले जो आवाज़ पहुँचे वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की आवाज़ हो, ताकि उसकी नफ्सियात जो है वो बेहतर हो। लेकिन एक इंसान ने दीन का नाम भी ले रहा है और उसी का मजाक उड़ा रहा है, उल्टा काम कर रहा है, तो जाहिर बात है वो बच्चा मुस्तकबिल के अंदर एक शैतानी किरदार के तौर पर ही सामने आएगा। ठीक है, असरात होते हैं इन चीज़ों के। अब ये वाला जो वाक़या देखा है ना, यकीन जानिए अस्तगफिरुल्लाह तो हम पढ़ते हैं इन वाक़यात को देख के बड़ी हैरानी होती है कि ये काम क्या हो रहे हैं और किधर हम लोग जा रहे हैं। हमारे फ़ुक़हा को अगर हम देखें और फ़ुक़हा से पहले भी हदीस पाक को देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुनन अबू दाऊद शरीफ की है और बहकी शरीफ की है, मुस्नद अहमद की है। हुज़ूर इस्लाम ने इरशाद फरमाया ला तुत्बाउल जनाजा तो बिसौतिन औ नार, कि जनाजे जो है ना इनके पीछे आवाज़ें ना निकाली जाएं बुलंद आवाज़ से, और ना ही इस तरह का कोई तीर या कमान या आग वगैरह या पटाखे इस तरह की चीज़ उससे गुरेज किया जाए। ये हुज़ूर सलाम का बाकायदा फरमान है। अब यहाँ पर जो कहा ना कि बुलंद आवाज़ से कुछ ना कहा जाए, तो यहाँ फ़ुक़हा ने कहा कि बुलंद आवाज़ में आप ज़िक्र भी नहीं कर सकते, बुलंद आवाज़ से आप कुरान भी नहीं पढ़ सकते। इमाम तहावी अलैहि रहमत और इमाम इब्न तैमिया बड़े मुस्तलाद और अहले इल्म लोग, उन्होंने इमाम इब्न तैमिया ने भी कहा कि चारों जो इमाम हैं हमारे, उनके नज़दीक भी ये बात मकरूह है कि जनाजे के पीछे बुलंद आवाज़ से कुरान मजीद पढ़ा जाए। अब आप ज़रा तसव्वुर करें, इमाम तहावी ने भी ये कहा, तो जब बुलंद आवाज़ से कुरान पाक पढ़ना मना है, कुरान पाक पढ़ना जिक्र करना बुलंद आवाज़ से, तो आप मुझे ये बताएं तो कोई भी चीज़ पढ़ना अच्छा हो गया। अब इसमें मैं एक और रवायत जो है वो आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि हुआ यूँ कि जनाजे के साथ जा रहे थे एक बंदा, उसने अपनी तरफ से सारों को मुखातिब होकर कहा इस्तग़फिरू लि अख़ीकुम, अपने भाई के लिए दुआए मग़फ़िरत करो, यानी अल्लाह इसको बख्श दे। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा ला गफ़रल्लाहु लक, अल्लाह तुझे माफ़ ना करे, अल्लाह तुझे ना बख्शे। अच्छा, इतनी बात उन्होंने ये क्यों कहा, आगे उसकी वजाहत में कहा कि वजह यह है कि इस्लाम के अंदर ये मौका असल में सकूत का है, खामोशी का है, गौर व फिक्र का है। आप जब जनाजे के साथ चलते हैं ना तो फ़ुक़हा फरमाते हैं अगर आपने जिक्र भी करना है ना दिल में करें, अगर आपने जिक्र नहीं करना यानी जिक्र करना तो ऊंचा नहीं करें, बल्कि खामोशी इख्तियार करें, गौर व फिक्र करें, तदब्बुर करें, तफक्कुर करें, ताक़ुल करें और उस मैयत से ये सबक लें कि कल मैंने भी इस मकाम पर आना है। ये असल में मैसेज है। अब मुझे ये बताइए कि जहाँ पर कुरान नहीं पढ़ा जा रहा, यहाँ पर जिक्र जो है उसको मकरूह करार दिया जा रहा है, यहाँ तक कि उस बंदे ने सिर्फ दुआ के लिए कहा ना कि अल्लाह इस मैयत को बख्श दे, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर से आगे से क्या जवाब, अल्लाह तुझे ना बख्शे। यानी तू इतनी बात कह रहा है, जनाजे के साथ चल रहा है और तुझे पता नहीं है कि तू इस तरह ऊंची आवाज़ में दुआएं यहाँ पर मांग रहा है। ये तो गौर व फिक्र का